आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहिनी जोशी सुंद्रियाल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज शिवरात्रि है। आपको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं व आपके परिवार को भी। ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ये शिवरात्रि आपके परिवार में खुशहाली लाए, रोग दोष सभी दूर हो जाएं। और आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने ही गाँव में नागेश्वर मंदिर में मैं जा रही हूँ, तो आपको हमारे यहाँ के शिवरात्रि का सुंदर दृश्य दिखाती हूँ और इसका महत्व भी बताती हूँ। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है जीवन में। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का सबसे पावन पर्व है। यह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। शिवरात्रि मनाने के मुख्य कारण: शिव पार्वती विवाह। मान्यता है इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। समुद्र मंथन और विषपान। इसी दिन शिव ने हलाहल विष पान पीकर सृष्टि की रक्षा की, जिनसे उनका कंठ नीला पड़ा और नीलकंठ कहलाए। शिवलिंग प्रकट। इसी दिन शिवलिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए, इसलिए शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व है। शिवरात्रि का महत्व: यह दिन आत्मशुद्धि, तप और संयम का प्रतीक है। व्रत और रात्रि जागरण से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव भक्ति से कष्ट, रोग और भय दूर होते हैं। यह पर्व बताता है कि त्याग और साधना से जीवन में शांति मिलती है। शिवरात्रि पर क्या करते हैं? शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म चढ़ाते हैं। व्रत रखते हैं। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते हैं। रात भर भजन कीर्तन और ध्यान करते हैं। महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है हमारे जीवन में। आध्यात्मिक जागरण का दिन। यह रात साधना, ध्यान और आत्मशुद्धि के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। पापों से मुक्ति। व्रत, पूजा और ओम नमः शिवाय के जाप से पापों का नाश होता है। मनोकामना पूर्ति। श्रद्धा से की गई शिव पूजा से इच्छाएं पूर्ण होती है। संयम और तप का संदेश। यह पर्व हमें इंद्रियों पर नियंत्रण और तपस्या का महत्व सिखाता है। परिवार की सुख शांति। शिव कृपा से घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। रोग और भय से रक्षा। मान्यता है कि शिव भक्ति से रोग, कष्ट और नकारात्मकता शक्तियां दूर होती हैं। विवाह और दाम्पत्य सुख का प्रतीक। शिव पार्वती के विवाह के कारण वैवाहिक जीवन में मधुरता का आशीर्वाद मिलता है। प्रकृति संरक्षण का संकेत। बेलपत्र, जल और साधारण भोग से पूजा करना सरल और सात्विक जीवन का संदेश देता है। महाशिवरात्रि केवल त्योहार नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और आत्मिक उन्नति का पर्व है, जो भगवान शिव की कृपा पाने श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। मोक्ष और कल्याण की कामना। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष प्राप्ति होती है। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स भी ज़रूर करें। और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स लोगों को मेरा चैनल शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से भी मेरा उत्साह बढ़ता है और मुझे कुछ नए करने का मोटिवेशन मेरा बढ़ता है। मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा करूँ, कुछ नया सीखूँ, कुछ आपको नया दिखाऊँ। सो अगर मेरी जानकारी में आपको कोई गलती लगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और जैसा कि एक आपको शिवरात्रि की भी शायद जहाँ तक मुझे लगता है कथा पता है कि एक बच्चा होता है, वो बेलपत्र के पेड़ में चढ़ा होता है और वो अनजाने में ही बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंक रहा होता है और वो शिवालय नीचे ही होता है। शिवालय पर वो पत्ते गिर रहे होते हैं और जब वो रोता है तो उसके आंसू भी शिवलिंग पर गिर रहे होते हैं। तो भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। शिव भगवान जी की क्या चाहिए, बच्चे क्यों रो रहे हो? क्योंकि उस उसकी जिज्ञासा जो बेल पत्र के जो बेल होता है उसमें लगा हुआ उसमें थी। तो भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होके, उसने अनजाने में ही किया पर उसका मोटिवेशन सही था, तो भगवान जी प्रकट हो जाते हैं और बच्चे को बेल तोड़ कर दे देते हैं। तो भगवान जी बच्चे से पूछते भी हैं, बेटा क्या चाहिए आपको? तो बच्चा तो
मन का सच्चा होता है और ईश्वर का रूप होता है, तो वो बोलता है कि मुझे वो बेल चाहिए, तो भगवान जी उसे वो दे देते हैं और बच्चा भी खुश हो जाता है। तो मैंने ये कथा सुनी है, शायद आपको और भी अच्छे से पता होगी। और अगर आपने आज व्रत रखा है तो शिवालय में जाएं और भगवान को भोग भी लगाएं और जल तो चढ़ाएं ही, और मंत्रों का जाप करें और किसी के लिए भी द्वेष भावना ना रखें। अगर आप किसी के लिए कुछ गलत बोलोगे या सोचोगे तो हमारा व्रत कहीं ना कहीं असफल हो जाता है। और अपने व्रत को सफल बनाएं और मंत्रों का जाप तो करते ही रहें। ओम नमः शिवाय का जाप करने से पापों का नाश होता है और जो हमारे दुख होते हैं वो दूर होते हैं, और परिवार में भी सुख शांति का माहौल बना रहता है। और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहता है तो हम भी नए नए कार्य करने में लगे रहते हैं। तो फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगी कि आपके परिवार को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके जीवन में और आपके परिवार के लिए ये शिवरात्रि ढेर सारी शुभ शुभ आशीष ही कहेंगे, शुभ आशीष लाए। और खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और मुझे शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो और कमेंट्स भी करते रहो। तो मैं इतना ही दिखाना चाहूँगी। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।